सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, इस टाइम पर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका पेपर आने वाले दिनों में है। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में कमेंट में मुझे बता दो आप लोगों का पेपर कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। आ जाइए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। सवाल में तुमसे बोला कि दी गई आकृति में अधिकतम त्रिभुज कितने हैं। अगर मेरे भाई तुमको थोड़ा बहुत भी बेसिक आता है तो तुम 10 सेकंड में इस सवाल का आंसर निकाल दोगे कि इसमें टोटल आपके कितने त्रिभुज हैं। क्योंकि मेरे भाई मैंने तुमको बताया था कि जब भी इस तरीके का कोई डायग्राम आ जाए, इसमें कितने त्रिभुज होते हैं सर, इसमें 8 होते हैं। लेकिन अगर एक लाइन और एक्स्ट्रा खिंच जाए तो इसमें कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो ध्यान से देखो, ये ऐसा ही तो है। अगर तुम्हारी आंखें थोड़ी सी तेज हैं तो तुमको दिख रहा होगा कि हाँ मेरे भाई ये कुछ कुछ ऐसा ही तो है। बिल्कुल भाई, ये तुम्हारा सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही है। तो इसमें मेरे भाई कितने हैं, 12। तो 12 अगर इसमें है तो 12 इसमें भी होंगे। तो 12 और 12 कितने हो गए, 24। एक तुम्हारा ये हो गया, कितने हो गए मेरे भाई, 25। अब 25 के बाद में ध्यान से देखो, एक इनको मिलाकर बन गया सर, ये हो गया 26। एक इनको मिलाकर बन गया सर, ये हो गया तुम्हारा 27। 27वें के बाद में देखो, एक छोटा वाला इनको मिलाकर बन गया 28 और एक इनको मिलाकर बन गया तुम्हारा 29। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 29, उनके तो हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने बड़े ही प्यार से और आसान तरीके से तुमको बताया कि 29 त्रिभुज इसमें कहां पर है। जिनको समझ में नहीं आया वो देख लो भाई, एक एक चीज को मैं हटाऊंगा तब तुमको समझ में आएगा। ध्यान से देखो भाई, देखो एक त्रिभुज हट गया सर, ये दूसरा भी हट गया, ये तीसरा हट गया, ये चौथा हट गया, चौथा तो ये हट गया और एक मेरे भाई ठीक है, चौथा हट गया, उसके बाद में एक ये पांचवा हट गया। तो 5 और 12 और 12 24 है। तो 24 और 5 कितने होते हैं, 29। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको कंप्लीट करंट अफेयर मिलेगी, जीके मिलेगी, रीजनिंग और मिलेगी और मैथ मिलेगी। साथ में मेरे भाई पीडीएफ में आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे और उनका सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन आप लोगों से आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर कोई बच्चा इस पीडीएफ को ध्यान से मन लगाकर पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है। तो केवल और केवल 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में आप इन चारों सब्जेक्ट का पीडीएफ ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं, ताकि रेलवे ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन हो सके। तो जिनको चाहिए मेरे भाई इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। तुमसे बोला गया यदि प्लस का मतलब गुणा है, माइनस का मतलब भाग है, भाग का मतलब प्लस और गुणा का मतलब माइनस, तो बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, बेहतरीन लेवल का सवाल है
और इस तरीके के लगभग मेरे भाई 2 से 3 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएंगे, मतलब आएंगे। तो ध्यान से देखो भाई, इस सवाल का आंसर मैं क्या कर सकता हूं, 74 की जगह पर 74 लिखूंगा, लेकिन आगे तो भाग है और भाग का मतलब तो प्लस है, तो प्लस लगा दो मेरे भाई 11 का। आगे तो माइनस है, माइनस का मतलब तो भाग है, तो भाग लगा दो मेरे भाई किसका, 33 का। आगे तो प्लस है, प्लस का मतलब तो गुणा है, गुणा लगा दो 42 का। आगे गुणा है और गुणा का मतलब माइनस है, लगा दो मेरे भाई 16। इस तरीके से आप कर सकते हो कि 74 में से 16 घटे। भाई देखो, ये तुम्हारा 74 है और ये माइनस का 16 है, तो 74 में से अगर मैं 16 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, आप बोलोगे कि सर 58 घटेगा। भाई 58 और 6 कितना होता है, 64 होता है, 64 और 10 74 होता है। प्लस में मेरे भाई ध्यान से देखेंगे, 11 की जगह पर 11, भाग लगाएंगे किसका, 33 का, और गुणा कर देंगे मेरे भाई किसका, 42 का। तो 11 एकम 11, 11 तिया 33, और 3 का भाग देंगे तो मेरे भाई 14 दूना 28, 14 तिया 42, तो 14 बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल सर, इधर को बचा कितना 58 और इधर को बचा कितना 14, तो 58 और 14 कितना होता है, आप बोलोगे सर ये तो 72 होता है। तो जिन्होंने 72 आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। अगला सवाल देखिए, मनीषा की बहन थे, थोड़ा सा ऐसे देख लो अब इसको, ठीक, अब तुमको समझ में दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए, तुमसे बोला कि मनीषा की बहन साक्षी शुभम की पत्नी है, तो मेरे भाई जो साक्षी है ना, वो साक्षी वो शुभम की तो पत्नी है, लेकिन मनीषा की तो बहन लगती है सर। वो शुभम दर्शन का भाई है, मनीषा के बेटे आकाश की एक बहन रेखा है जो दर्शन की बेटी है। रेखा के पिता दर्शन की मां सलोनी है, रेखा के पिता दर्शन की मम्मी सलोनी है, तो सलोनी का साक्षी से क्या संबंध है, सभी बच्चे बताएंगे भाई। इस सवाल का आंसर क्या होगा, बड़ा सिंपल सवाल है, ध्यान से देखो भाई। मनीषा की कोई बहन है साक्षी, तो मेरे भाई ये लो तुम्हारी हो गई साक्षी। ये जो साक्षी है ये पत्नी है मेरे भाई किसकी, सर ये पत्नी हो गई मेरे भाई किसकी, शुभम की, पत्नी हो गई शुभम की। लेकिन सर मनीषा की तो बहन लगती है, तो ये अगर मनीषा की बहन है तो इसकी बहन भी तो मनीषा हुई ना भाई, दोनों आपस में बहन है, तो इसकी बहन कौन लगेगी, सर इसकी बहन लगेगी मेरे भाई कौन, मनीषा। ठीक है मेरे भाई, इसकी बहन कौन लगेगी, मनीषा। अब तुमसे बोला कि शुभम तो दर्शन का भाई है, शुभम मेरे भाई भाई लगता है किसका, शुभम तो भाई लगता है मेरे भाई किसका, दर्शन का भाई लगता है। मनीषा के बेटे आकाश की एक बहन है और उसका नाम है रेखा। अब भाई देखो, मनीषा का कोई बेटा है, मनीषा का कोई बेटा है, इस बेटे की बहन है और इस बेटे की बहन का नाम मेरे भाई क्या है, सर इसका नाम तो रेखा है। और ये जो रेखा है ना, जो कि दर्शन की बेटी है, तो ये रेखा जो है दर्शन की क्या हुई, दर्शन की बेटी लगेगी। तो मेरे भाई यहां से तुमको एक चीज समझ में आई कि सर ये मनीषा की भी बेटी है और ये दर्शन की भी बेटी है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हुए, ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गई। अब तुमसे बोला कि रेखा के पापा दर्शन की मम्मी सलोनी है, रेखा के पापा कौन है, दर्शन, और इस दर्शन की मम्मी कौन है, दर्शन की मम्मी का नाम है सलोनी। तो सलोनी का साक्षी से क्या संबंध है, अरे ये मैं हूं, ये मेरा बेटा है, मेरे बेटे के भाई की पत्नी, तो मेरे बेटे के भाई की पत्नी मेरी बहू लगेगी। तो अगर ये मेरी बहू है तो मैं तो इसकी क्या लगूंगी, सास लगूंगी। भाई मैं तो सास लगूंगी, सीधी सी बात है। देख लो, मनीषा की बहन साक्षी शुभम की बेटी है, पत्नी है, तो शुभम की पत्नी कौन है, साक्षी, जो कि बहन है किसकी, मनीषा की। फिर शुभम तो दर्शन का भाई है, दर्शन का भाई कौन है, शुभम है, ये दोनों आपस में भाई भाई खेल रहे हैं। आगे तुमसे बोला मनीषा का बेटा आकाश की एक बहन रेखा, मनीषा का कोई बेटा है आकाश, उसकी बहन है रेखा, और ये दर्शन की बेटी है, तो ये इसकी भी बेटी और इसकी भी बेटी, तो ये दोनों आपस में फिर पति पत्नी हुए। फिर तुमसे बोला
रेखा के पापा दर्शन की मम्मी सलोनी, दर्शन की मम्मी का नाम सलोनी है, तो ये सलोनी मैं हूं, ये मेरा बेटा है, मेरे बेटे के भाई की पत्नी तो मेरी बहू लगेगी, तो मैं इसकी क्या लगूंगी, सास लगूंगी। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल समझ में आ गया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक खास कूट भाषा में हेमलेट को कुछ इस तरीके से लिखा गया है, तो बताइए बर्गर को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान से बताओ मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, आपसे बोला कि हेमलेट को इस तरीके से लिखा जाता है, तो बर्गर को कैसे लिखा जाएगा। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट कर दीजिए। तो मेरे भाई देखो HAMLET तुम्हारे सामने है, HAMLET, इसको लिखा गया है मेरे भाई आपका MAHTEL। तो कुछ भी नहीं है मेरे भाई, इनको बस आगे पीछे कर दिया है, इनको कुछ इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो यहां पर है मेरे भाई बर्गर, BURGER। देखो भाई, देखो यहाँ पर, देखो इनको ऐसे बांट लो, M लास्ट में था शुरू में, तो यहाँ पर R है, इसको यहाँ लिख दो, इस पर B को लिख दो और यहाँ पर U को लिख, RUB तो सब में है, इसको देखो G यहाँ लिखा आएगा, R यहाँ पर आएगा और E यहाँ पर आएगा, REG इसी ऑप्शन में है, REG। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1, उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, दिए गए दो चिन्हों को बदलने पर व्यंजक 1 और 2 के क्रमशः मान क्या होंगे। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तुम लोगों से बोला गया कि यदि मैं ये जो इक्वेशन तुम्हारे सामने लिखी हुई है, ये समीकरणें तुम्हारे सामने हैं, इनमें से प्लस और गुणा को आपस में बदल दूं, तो बताओ इन समीकरणों की वैल्यू क्या होगी। अब जिन बच्चों के अंदर दिमाग नहीं है, जो सोच नहीं सकते, वो तो दोनों का आंसर निकालेंगे, और जिन बच्चों के अंदर थोड़ा सा भी दिमाग है ना, वो क्या करेंगे कि सर सारे ही ऑप्शन अलग अलग है, ये तो सारे ही ऑप्शन अलग अलग है, तो मैं क्यों दोनों का वैल्यू निकालू, मैं किसी एक का निकाल लेता हूं, आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन तो सारे अलग अलग हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब आ जाओ, ठीक है, मैं इक्वेशन सेकंड की निकाल लेता हूं भाई। देखो 36 की जगह पर 36, लेकिन गुणा और प्लस को तो बदलना है, तो प्लस की जगह पर गुणा लगा देंगे, गुणा की जगह पर प्लस लगाएंगे 2, माइनस का माइनस है और भाग लगाएंगे किसका, 5 का। तो ध्यान से देखो, 36 गुणा में 3 करेंगे तो 36 गुणा में 3 होगा मेरे भाई 108 होगा, प्लस में मेरे भाई 2 होगा, और 5 का भाग देंगे तो 5 तिया 15, 108 में 2 जोड़ेंगे 110 होगा, 110 में से 3 घटाएंगे 107 आंसर होगा, और 107 तो इसी ऑप्शन में है, तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर होगा। तो आगे निकाल के भी मैं क्या करूं ये बताओ, क्या 107 किसी और ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या तुमको, नहीं दिखाई दे रहा, तो फिर आगे हल करने का मतलब क्या है। तो इसको मैं हल करूं या ना करूं कोई मतलब नहीं निकलता, आंसर 107 है जो इसी ऑप्शन में है। तो हो गया सवाल। आइए अगले सवाल पर बढ़ते। ठीक है, तो कुछ नहीं किया मैंने, प्लस की जगह पर गुणा लगा दिया, गुणा की जगह पर प्लस लगा दिया, माइनस की जगह पर तो माइनस है, भाग की जगह पर भाग है, तो 5 का भाग 15 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 2 का 2 लिख देंगे, 36 तिया 108, 108 में 2 जोड़ेंगे 110, इसमें से 3 घटाएंगे 107। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, कथन और निष्कर्ष का सवाल है, पहले तो वेन डायग्राम बनाओ, और वेन डायग्राम बनाने के बाद में बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे, फटाफट मेरे भाई बता दो सवाल का आंसर क्या है। तुमसे बोला कुछ मछली मेंढक है, मेरे भाई कुछ मछली, देखो ये मैंने बना दी मछली, अब तुमसे बोला है कि इनमें से कुछ मछली मेरे भाई क्या है, कुछ मछली आपके मेंढक है, तो ये मैंने बना दिए हैं मेंढक। फिर बोला कुछ मेंढक आपके व्हेल हैं, कुछ मेंढक आपके क्या है, कुछ मेंढक तो व्हेल है। अब सवाल को देखो, कुछ मछलियां व्हेल हैं क्या, सर कुछ मछली
कुछ मछली वेल है क्या? सर ऐसा तो नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, ये गलत हो गया। कोई भी मछली वेल नहीं है क्या? हाँ मेरे भाई, कोई भी मछली वेल नहीं है, ये बात तो सही है। तो अगर तुम इसको गलत मानते हो तो फिर ये तुम्हारी सही होगी, और अगर इसको गलत सही मानते तो फिर ये तुम्हारी गलत होगी। इसका मतलब या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2। भाई पहले को तुमने माना कि कुछ मछलियां वेल हैं, तो तुमने बता दिया नहीं सर कोई भी मछली वेल नहीं है, तो इसको तुमने गलत मान दिया, तो सही है भाई, कोई भी मछली वेल नहीं है, फिर ये सही हो गया। तो या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? सभी बच्चे बताएंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। 2 के बाद वे 4 है, फिर 12 है, फिर 48 है। तो ध्यान से देखेंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है, सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। और मेरे भाई मजे की बात यह है कि सीरीज के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, या हो सकता है 5 क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिले, यानी इन क्वेश्चनों को हड़के में मत लेना, हो सकता है कि ऐसे 5 क्वेश्चन भी तुमको पेपर में देखने को मिल जाए। तो आइए मेरे भाई ऐसा क्या है इस सवाल में, ऐसी क्या चीज है मेरे भाई जो बच्चों को डरा रही है? ध्यान से देखो सर, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 चौके 48। तो पहले 2 गुणा किया, फिर 3 गुणा, फिर 4 गुणा, आगे करेंगे 5 गुणा। तो 48 गुणा में 5 करेंगे तो मेरे भाई 5 8 का 40 का 4 5 का 20 और 4 24। जिन्होंने 240 आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। ठीक है भाई, तो 240 आंसर देने वालों ने मौज काट दी, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक अलग है। उस अलग अक्षर समूह को चुनिए जो बाकियों से अलग है। तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है मेरे भाई, ठीक है, तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है। इनमें से 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा नालायक है। उस नालायक की पहचान आपको करनी है। तो बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? तो इसमें 2 जोड़ेंगे, ठीक है भाई, इसमें 2 जोड़ेंगे तो जे के बाद में सॉरी, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो देखते हैं मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। ध्यान से देखो भाई, देखो लास्ट के 2 अक्षर देख लो आप, जे आई, जे आएगा 10 पर, आई आएगा 9 पर। ई जी, ई आएगा 5 पर, जी आएगा 7 पर। डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू आएगा 23 पर, वाई आएगा 25 पर। एस यू, एस आएगा 19 पर, यू आएगा 21 पर। ध्यान से देखो भाई 10 में से 1 घटाऊंगा तो ही तो 9 आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 23 में 2 जोड़ेंगे तो 25 होगा, और 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 होगा। सब में 2-2 जोड़ा है, इसमें 1 घटाया है, तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यदि एक कूट प्रणाली में 28,373 को कुछ इस तरीके से लिखा गया तो उसी कूट भाषा में बताओ 19,351 को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। बड़ा सिंपल सवाल है, कुछ भी लफड़ाबाजी नहीं करनी, ध्यान से देखो। 2 का दूना 4 होता है, 8 दूनी 16 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 7 दूनी 14 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 1 दूनी 2 होगा, 9 दूनी 18 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 5 दूनी 10 होगा, और 1 दूनी 2 होगा। तो 218 6 102, 218 6 102 यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है।
उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। आओ भाई अगले सवाल को देखते हैं। उस विकल्प को चुनिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से। यानी कि इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है। तो बताओ इसका संबंध किसके साथ में होगा? फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो भाई, 12 में से 2 कम करेंगे तो आंसर आएगा 10 और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। 10 में से 2 कम करेंगे आंसर आएगा 8 और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। तो 14 में से 2 कम करेंगे आंसर आएगा 12 और 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। बताओ भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा? यहां पर 169 है, यहां पर 1681 है और यहां पर 529 है। इन तीनों के बीच में कोई संबंध? यहां पर 144, 576, 1024, इन तीनों के बीच में कोई संबंध? तो ऐसा ही संबंध आपको बताना है इनमें से किसके बीच में होगा। फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का आंसर क्या है। देखते हैं कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे। तो भाई देखो 169 होता है 13 का स्क्वायर, 1681 40 का होता है 1600 यानी 41 का स्क्वायर होगा 1681 और 23 का स्क्वायर होता है 529। सर 144 होता है 12 का स्क्वायर और ये जो 576 होता है ये 24 का स्क्वायर, 1024 होता है ये 32 का स्क्वायर। यानी कि मेरे भाई यहां पर जितनी भी संख्या तुमको दिखाई दे रही है ना वो किसी ना किसी का स्क्वायर है। जैसे कि ये 23 का है, ये 41 का है, ये 13 का है, ये 12 का, ये 24 का और ये 32 का। यानी यहाँ पर जितनी भी संख्या है वो किसी ना किसी का एक परफेक्ट स्क्वायर है। मेरे भाई 624 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया भाई, ये वैसे ही गलत हो गया। सर 196 14 का होता है, मानता हूं इस बात को। 289 17 का होता है, इस बात को भी मानता हूं। लेकिन 224 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं होता, इसका मतलब ये भी गलत है। यहां पर देखो 144 मानता हूं 12 का होता है, 121 मानता हूं 11 का स्क्वायर होता है, लेकिन 999 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, तो ये भी गलत है। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है, जहां पर 625 25 का स्क्वायर होता है, 784 28 का होता है और 256 आपके 16 का स्क्वायर होता है। तो ये तीनों के तीनों ही आपके किसी ना किसी के परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि परफेक्ट अंडर रूट हम इसका निकाल सकते हैं। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल देखो मेरे भाई, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। फटाफट कमेंट करेंगे मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा अक्षर आप लोगों का आएगा? तो ध्यान से देखो भाई, पी आता है 16 नंबर पर, ठीक है, हाँ ठीक है, देख ऐसे कर लो, और आर आएगा 18 नंबर पर। तो 16 में 2 जोड़ेंगे 18, ए आएगा 1 नंबर पर और डी आएगा 4 पर। सर 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा। एल आएगा 12 नंबर पर और पी आएगा 16 नंबर पर। इसमें मेरे भाई 2 जोड़े, ठीक है, पहले 2 जोड़ो फिर 3 जोड़ो और फिर से 2 जोड़ दो। तो इसको देख लो मेरे भाई, एम 13 पर, आर 18 पर, एफ आएगा 6 पर। इसमें 2 जोड़ेंगे 15 नंबर पर, इसमें 3 जोड़ेंगे 21 नंबर पर यू, इसमें 2 जोड़ेंगे 8 नंबर पर आपका क्या आएगा सर? 8 नंबर पर, सॉरी 12 में तो 4 जोड़ना पड़ता है यार, ठीक है, 12 और 4 16 होता है। इसमें 4 जोड़ेंगे, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 होगा,
10 नंबर पर जे आता है, OUJ। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा और ये क्लास भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो अभी के अभी, साथ में मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।